हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस के एमसीक्यू के रिवीजन 2 रिवीजन वर्क। इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, उससे आगे के क्वेश्चन हम करेंगे। ये रिवीजन नंबर 2 ओनली एमसीक्यू, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, शेयर, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज, जो यह चैनल में पहली बारी है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें और हंसा ट्यूटोरियल के मेंबर बनने की कोशिश करें। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। जब पहला क्वेश्चन है हमारा द पीएच। चलिए मैं आपको आधा आधा मिनट दूंगा हर क्वेश्चन के लिए, एंड यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व। फिर आपके कितने क्वेश्चन आते हैं? टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 20 हैं। अब 20 में से आप मार्क्स लगाओगे, कितने मार्क्स आपके आते हैं? तो pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस, pH मीन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। जो pH जो बताता है वो क्या बताता है? नंबर बताता है फ्रॉम 0 to 14, और जिसमें बीच में क्या आता है? एक नंबर 7। 7 हमारा क्या इंडिकेट करता है? न्यूट्रल। तो वो कह रहा है कि गैस्ट्रिक जूस इज रिलीज ड्यूरिंग द डाइजेशन। डाइजेशन के दौरान जो गैस्ट्रिक जूस है कहाँ रिलीज होता है? ये स्टोमक में। कहाँ रिलीज होता है? स्टोमक में रिलीज होता है। तो उस गैस्ट्रिक जूस का पीएच क्या होगा? इनमें से 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से कौन सा आंसर आपको सही लगता है बताइए। इक्वल टू 0, इक्वल टू 7, मोर देन 7, लेस देन 7। इसमें पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस क्या होगा? पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस क्या है? एसिड इन नेचर है। ये क्या है? एसिडिक इन नेचर। और एसिड की जो पीएच वैल्यू होती है वो क्या होती है? 7 से कम। 7 से कम मीन लेस देन 7। तो आंसर क्या आएगा इसका? डी आंसर है। आंसर इज डी। एंड नाउ मूव टू सेकंड क्वेश्चन। Which of the following phenomena occur when a small amount of acid added to water? एसिड को वाटर में मिला दिया, थोड़ा स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इफ एडेड इन वाटर, तो क्या होता है? व्हाट द रिएक्शन विल टेक प्लेस? क्या होता है जब एसिड को हम थोड़ा सा एसिड पानी में मिलाते हैं? जो एक्टिविटी आपकी बुक में भी है। क्या होता है? आयनाइजेशन होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है, डाइल्यूशन होता है, या सॉल्ट फॉर्मेशन होता है? शाबाश। जब एसिड को थोड़ी सा एसिड को पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है? स्टार्ट योर टाइम। एसिड को पानी में मिलाएंगे तो क्या होगा? आयनाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, डिल्यूशन या सॉल्ट फॉर्मेशन। इनमें से कौन सा फिनोमिना अकर होता है व्हेन एसिड एडेड टू वाटर? चलिए, जब एसिड को पानी में मिलाते हैं तो क्या होते हैं? उसमें आयंस ब्रेक हो जाते हैं। इसका मतलब आयंस क्या होते हैं? फ्री हो जाते हैं, और जिससे वो क्या करता है? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है। एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। पहला आयनाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन नो, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन कब होता है? जब एसिड को किसके साथ रिएक्ट करते हैं? बेस के साथ। तो ये तो आंसर है नहीं। और डाइल्यूशन मींस क्या हो गया इसके अंदर? एसिड के कंसंट्रेशन कम करना। मींस जब पानी में एसिड मिलाते हैं तो उस प्रोसेस को हम डाइल्यूशन भी कहते हैं, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। तो इसका मतलब क्या गया? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ क्या कर रहा है? सॉल्ट फॉर्मेशन। और सॉल्ट भी कब बनता है? जब हमारा एसिड किसके साथ? बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। इसका मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान हमारा सॉल्ट फॉर्मेशन बनता है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? फर्स्ट और थर्ड। इसमें देखिए फर्स्ट और थर्ड कौन सा? ये रहा। फर्स्ट और थर्ड कौन सा हमारा? ये रहा। ऑप्शन ए। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए इज करेक्ट आंसर। मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एसिड बेस इंडिकेटर बाय अ विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट? नेत्रहीन बच्चे कैसे एसिड बेस इंडिकेटर, मींस सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, वो उसके लिए कौन सा एसिड बेस इंडिकेटर यूज करेंगे? कौन सा एसिड बेस इंडिकेटर यूज करेंगे? लिटमस, विनीला एसेंस, टर्मरिक या पिटूनिया लीव्स? विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट जो क्या है? नेत्रहीन बच्चे हैं, वो कैसे कौन सा एसिड बेस इंडिकेटर यूज करेंगे टू इंडिकेट द गिवन सॉल्यूशन इज एसिड, बेस या न्यूट्रल? बताइए बेटे। ना तो वो नंबर देख सकते हैं, ना वो कलर देख सकते हैं, तो कैसे पता लगाएंगे? शाबाश,
कौन सा, लिटमस, विनीला एसेंस, टर्मरिक या पेटूनिया लीव्स? चलिए, जो विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट है ना तो वो कलर देख सकते हैं ना वो नंबर देख सकते हैं, तो क्या यूज करेंगे, ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स। ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स क्या हमारा, विनीला, जो खुशबू से पता लगा सकते हैं, बाय स्मेल से पता लगा सकते हैं कि ये गिवन सॉल्यूशन इज एसिड है या बेस है। तो विनीला एसेंस से विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट कैन आइडेंटिफाई whether the given solution is acid or base. And now move to question number 4. Which of the following substance will not give carbon dioxide on treatment with dilute acid? dilute acid को रिएक्ट करेंगे किसके साथ कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती? इनमें से कौन सा है, मार्बल का सिंबल फॉर्मूला क्या है, CaCO3, और लाइमस्टोन को भी क्या लिखते हैं, CaCO3। तो हम, और लाइम मीन Ca, क्या हो गया आपका, CaO, और बेकिंग सोडा NaHCO3। तो हमने पढ़ा है कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों अगर एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। फॉर इक्वेशन देखिए, CaCO3 प्लस में HCl, तो दैट गिव्स क्या रिलीज करेगा, CaCl2 प्लस में CO2 प्लस में H2O। बैलेंस अपने आप करना है, यू हैव टू बैलेंस योरसेल्फ। तो इसके बाद CO2 रिलीज होती है किसमें, मार्बल में और लाइमस्टोन में। बेकिंग सोडा में Na, ये एनसीईआरटी में एग्जाम है क्वेश्चन, NaHCO3 और क्या रिलीज कर रहे हैं, HCl, तो क्या बनता है, NaCl, सॉल्ट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है किस केस में, मार्बल के केस में, लाइमस्टोन के केस में, और बेकिंग सोडा। तो बचा क्या, लाइम मतलब CaO, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। अगर कैल्शियम ऑक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, CaCl2 प्लस में वाटर। ये क्या है, एसिड, दिस इज एसिड, और ये क्या है, बेस। ये क्या है, बेस। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो क्या बन रहा है, CaCl2। तो हमारे को चाहिए क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करके नहीं रिलीज होती, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया इसमें, हमारा ऑप्शन हो गया इसमें सी। तो लाइम के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता, तो आंसर क्या हमारा, सी ऑप्शन है, ऑप्शन इज सी। एंड मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर? इनमें से कौन सा एसिडिक इन नेचर है, लाइम वाटर, लाइम जूस, ह्यूमन ब्लड, एंटासिड। लाइम वाटर, लाइम जूस, ह्यूमन ब्लड और एंटासिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर? चलिए शाबाश। लाइम वाटर का है, देखते जरा, Ca, लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये तो नहीं है। लाइम जूस, हाँ ये क्या है, लाइम जूस जिसमें सिट्रिक एसिड है, क्या है, सिट्रिक एसिड। ह्यूमन ब्लड आल्सो बेस, एंटासिड इज आल्सो ए माइल्ड बेस, और लाइम वाटर भी क्या है, बेस है। तो हमारे पास क्या बचा, लाइम जूस विच इज एसिडिक इन नेचर। लाइम जूस क्या है, विच इज एसिडिक इन नेचर, तो ऑप्शन इज बी। एंड मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, टू अटेम्प्ट द डेमोन्स्ट्रेशन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीन्स conduct electricity means flow of charge through a electrolyte is the salt solution which produce ion, in which ion are freely flow. The following apparatus set up, which among the following statements is true or are true? कौन सा सही है? Bulb will not glow because the electrolytic is not acidic. इसमें अगर देखेंगे तो हमारा क्या है, NaOH है। क्या है ये, NaOH, ये क्या है, NaOH, और इसमें क्या कर रहा है, इज नॉट एसिडिक। बल्ब विल ग्लो, NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड फर्निश आयन फॉर द कंडक्शन। या बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट। बल्ब विल नॉट ग्लो, इट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, या फोर्थ, सेकंड, फोर्थ, बोलिए शाबाश। इनमें से कौन सा, NaOH, और NaOH मेरा क्या है, ये बेस है, और बेस कौन सा है, ये स्ट्रॉन्ग है। क्या है, ये स्ट्रॉन्ग है, इट इज स्ट्रॉन्ग बेस। तो कौन सा आंसर होगा? सर्किट देखते हैं कंप्लीट है नहीं है। देखो सर्किट मेरे ख्याल से कंप्लीट है, ये आ गया बैटरी,
बल्ब, स्विच और ये सर्किट भी कंप्लीट है। तो बल्ब विल नॉट ग्लो, इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट सोल्यूशन, एसिडिक नहीं। एंड बल्ब विल ग्लो, NaOH हमने पढ़ा है कि स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड में दोनों कंडीशन में आयंस क्या होते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं, और जिससे क्या होता है, चार्ज फ्री टू फ्लो। चार्ज जब फ्लो होंगे तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो कौन सा ऑप्शन होगा? एक सेकंड आंसर ठीक है। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट, सर्किट कंप्लीट है, तो सी थर्ड भी आंसर नहीं है। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ऐसा कुछ नहीं है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा उसमें चार्ज क्या होंगे, फ्लो होंगे, वो चाहे चार्ज कम हो या ज्यादा हो, बट चार्ज विल फ्लो एंड बल्ब विल ग्लो। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? सेकंड होगा। ओनली सेकंड कहां देखो, फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड ओनली, और ये क्या है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? सी। आंसर इज सी। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड? ये तो आसान है कि ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जिसमें गोल्ड डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है? एक्वा रिजाइन, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड? ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जिसमें गोल्ड डिसॉल्व हो जाता है? एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, शाबाश, ये तो आना चाहिए। कौन सा है? सब ये तो आप देख के वैसे ही बता देंगे ओरली। एक्वा रिजाई जो किसका सॉल्यूशन है? नाइट्रिक एसिड, और किसका? HCl, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन व्हाट रेशो? इन 1:3 में। अगर हम इंडिविजुअली HCl में डालें गोल्ड तो डिसॉल्व नहीं करेगा, गोल्ड को HNO3 में डालेंगे तो डिसॉल्व नहीं करेगा, लेकिन दोनों के सॉल्यूशन में दोनों का सॉल्यूशन बनाए और दोनों के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? एक्वा रिजाई। और जब इसमें गोल्ड डालेंगे तो गोल्ड डिसॉल्व हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या है इसमें? ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड? कौन सा मिनरल एसिड नहीं है? बताइए आंसर। मिनरल एसिड किसे कहते हैं? द एसिड विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द रॉक एंड मिनरल, जो हमें कहां से मिलता है? रॉक या मिनरल से मिलता है। और मिनरल एसिड ज्यादातर क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग। दे आर जनरली स्ट्रॉन्ग, मीन प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, लार्ज नंबर, और जिन्हें हम क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा हमारा मिनरल एसिड नहीं है? शाबाश। स्ट्रॉन्ग एसिड जो आपने पढ़े उनको छोड़ के बाकी स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे आपने पढ़े हैं वो क्या है? मिनरल एसिड होते हैं। पढ़िए जरा कौन सा आंसर है इसका। शाबाश। चलिए आपने आंसर ढूंढ लिया होगा। नाइट्रिक एसिड मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये मिनरल एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड भी मिनरल एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मिनरल एसिड है। ये तीनों क्या है? मिनरल एसिड है। एंड दे आर ऑब्टेन फ्रॉम रॉक एंड मिनरल। और सिट्रिक एसिड क्या है मेरा? ये मेरा क्या है? मिनरल एसिड नहीं है। ये क्या हमारा? ऑर्गेनिक एसिड, जिसे हम कहां से मिलता है? प्लांट एंड एनिमल से, प्लांट एंड एनिमल से। तो इसका मतलब सिट्रिक एसिड इज नॉट अ मिनरल एसिड। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया इसमें? डी ऑप्शन है। तो 8 का ऑप्शन हमारा डी है। मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। बताइए विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस? कौन सा बेस नहीं है? चाहे वो स्ट्रॉन्ग बेस हो चाहे वीक बेस हो, कौन सा बेस नहीं है? मेटल ऑक्साइड आर जनरली बेसिक इन नेचर, और इसमें कौन सा बेस नहीं है? बोलिए। NaOH, C2H5OH, KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इथेनॉल, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इनमें से कौन सा बेस नहीं है? चलिए NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, और KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है? C2H5 ये बेस नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? बी हो गया, क्योंकि ये क्या है? एल्कोहल है। क्या है ये? इट इज एल्कोहल, इट इज नॉट बेस। जो हम क्या बोलते हैं? इथेनॉल। क्या है ये? इथेनॉल। इट इज एल्कोहल नॉट बेस, इट इज इथेनॉल। और ये क्या है? बेस नहीं है। तो आंसर क्या आएगा इसका? बी आंसर आएगा। व्हाट इज द आंसर ऑफ 9? इट इज बी। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? चलिए सम मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव द सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, सही है गलत है? बताइए जरा। इसमें पूछा है विच इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है इट मीन विच इज रॉन्ग। सही, नॉट करेक्ट मीन कौन सा गलत है।
तो इसका मतलब मेटल react with acid to give salt and hydrogen, non-metal oxide react with water to form acid, all metal carbonate react with acid give salt, water and carbon dioxide, all metal oxide react with water give salt and acid. तो कौन सा आंसर है बताइए जरा, कौन सा गलत है, विच इज नॉट करेक्ट? चलिए, ये क्या कह रहा है पहला, सम मेटल रिएक्ट विद एसिड, मीन हमने ले लिया Zn किसके साथ, HCl के साथ, तो क्या रिलीज करेगा, ZnCl2 सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस, तो इसका मतलब पहला तो सही है। नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर, और अगर उनको पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा, बिल्कुल सही है। कैसे, CO2 नॉन मेटल ऑक्साइड और किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये क्या है, एसिडिक इन नेचर। तो नॉन मेटल ऑक्साइड, या एक और एग्जांपल देख लीजिए, SO3 प्लस में H2O नॉन मेटल ऑक्साइड, तो क्या बनाएगा, H2SO4, ये क्या बना रहे हैं, एसिड बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, एसिड। तो इसका मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड बनाएगा, इट इज आल्सो करेक्ट। इसके बाद क्या कर रहा है, कार्बोनेट, इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है, कार्बोनेट, अगर ऑल कार्बोनेट जैसे आपने करा था NaHCO3 किसके साथ रिएक्ट विद एसिड, कोई भी एसिड ले लो, कौन सा, HCl ले लो, HNO3 ले लो, या हम एक वीक एसिड लेते हैं CH3COOH, तो अगर ये एसिड है और ये क्या है, कार्बो हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल अच्छा मेटल कार्बोनेट लेना है, तो क्या लेना है, मेटल कार्बोनेट, तो Na2CO3 लेते हैं क्योंकि मेटल कार्बोनेट लेना, Na2CO3, तो क्या बनेगा आपका, सॉल्ट, सॉल्ट मीन CH3COONA, इसे क्या बोलेंगे, सोडियम इथेनॉइड, सोडियम इथेनॉइड, सोडियम इथेनॉइड, या इसको हम कई बार बोलते हैं सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, इसको क्या नाम बोलते हैं, सोडियम एसीटेट ही बोलते हैं, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर, बिल्कुल सही है ये इक्वेशन भी, इसका मतलब फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है, तो इसका मतलब आंसर कौन सा होगा, डी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डी। क्यों, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड क्या, बेसिक इन नेचर, अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और क्या देंगे, एसिड, नो वो क्या देंगे, बेस, सॉल्ट और बेस, क्योंकि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड क्या है, बेसिक इन नेचर, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, डी, डी इज रॉन्ग, तो डी ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 10, अब नाउ मूव टू 11 क्वेश्चन। मैच द केमिकल सब्सटेंस ऑफ ए विद द एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन गिवन इन कॉलम बी, हमने ए को मैच करना है बी से, ब्लीचिंग पाउडर जिसका फॉर्मूला क्या है, CaOCl2, बेकिंग सोडा जिसका फॉर्मूला क्या है, NaHCO3, वॉशिंग सोडा जिसका फॉर्मूला क्या है, Na2CO3.10H2O, और सोडियम क्लोराइड NaCl, ये रहा। तो अब ये मैच करना है किसको, ए कॉलम को बी कॉलम से मैच करना है। जब भी मैचिंग के क्वेश्चन आए तो आप पहले एक को देख लीजिए, अगर उसमें सेम है, दो सेम है तब आगे बढ़िए, अदरवाइज उसमें कोई भी एक ही आंसर है तो आप आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए करिए स्टार्ट, मैच करिए, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, यहाँ क्या है, प्रिपरेशन ऑफ ग्लास, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, डीकलराइजेशन, एंटासिड। चलिए ना, फॉर्मूले मैंने लिख दिए, अब नेक्स्ट मूव करिए फटाफट, जल्दी बताइए फटाफट। चलिए, ब्लीचिंग पाउडर किसके लिए होता है, डीकलराइजेशन के लिए, मींस जो भी सॉल्यूशन होता है उसको डिकलराइज करने के लिए हमारा ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है। तो फर्स्ट का थर्ड के साथ, ए सेकंड ए थर्ड, या तो बी है या डी है, बी और डी दोनों मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें आगे ऑप्शन भी देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब पहला क्या है, थर्ड, ए के साथ थर्ड, बेकिंग सोडा NaHCO3, ये हमारा किसका काम करता है, एंट एसिड का, किसका काम करता है, एंट एसिड का, तो ये हमारा क्या है, बी, और ये क्या हमारा ए, तो बी के साथ हमारा आ रहा 4, बी के साथ यहाँ 4, बी के साथ यहाँ सेकंड,
तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बी। तो आंसर इज बी। फिर भी एक बार मैच करते हैं, देखो बेकिंग सोडा एंटासिड और ब्लीचिंग पाउडर डिकलराइजेशन। वॉशिंग सोडा किस काम आता है, प्रिपरेशन ऑफ ग्लास, ग्लास की प्रिपरेशन के लिए। तो इसका मतलब सी का आंसर क्या हो गया, 1, बिल्कुल सही। और डी तो बचा ऑटोमेटिकली, सेकंड बच गया, तो बी सेकंड। तो इसका आंसर है हमारे पास बी। और इसमें इस टाइप से एमसीक्यू भी बना सकते हैं, कैसे, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर क्या, डिकलराइजेशन। बेकिंग सोडा इज एक्ट एज ए एंटासिड एंड वॉशिंग सोडा इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्लास। सोडियम क्लोराइड इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ किसके लिए, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन बाय द प्रोसेस ऑफ क्लोरीनेशन। ये आपने पढ़ रखा है, बाय द प्रोसेस ऑफ क्लोरीनेशन। ये क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 11। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और NaOH हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। HCl ये स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। ये मेरा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड विद द सेम कंसेंट्रेशन। दोनों की कंसेंट्रेशन क्या है, सेम है। आर मिक्स, दोनों को मिला दिया, तो बेस को एसिड के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट क्या बनेगा, NaCl, और वाटर H2O। तो ये जो बना सॉल्ट, ये क्या बन गया, सॉल्ट। तो इस सॉल्ट की नेचर कैसे होगी, बेस क्या हमारा स्ट्रॉन्ग, एसिड क्या हमारा स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों अगर रिएक्ट करेंगे तो हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा न्यूट्रल बनेगा। क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट। और न्यूट्रल सॉल्ट का pH कितना होता है, 7 होता है। तो इसका मतलब ना तो वो रेड कलर का होगा, ना वो ब्लू कलर का होगा, ना वो ऑरेंज कलर का होगा, ना वो येलो कलर का होगा। तो किस कलर का होगा, वो होगा येलोइश ग्रीन कलर का होगा। कौन सा कलर होगा, येलोइश ग्रीन। और वैसे जनरली इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो इसमें आपको एक pH जो स्केल, जो कलर है, वो आपको दिखाई जाएगी क्वेश्चन के अंदर। चलिए इसका आंसर क्या है, इसका मतलब सी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन HCl इज पास, HCl गैस, HCl गैस मीन ड्राई HCl, ड्राई HCl, HCl गैस मीन ड्राई HCl। तो पास थ्रू द वाटर, वाटर में अगर पास करेंगे तो क्या होगा, बताइए जरा। बताइए फटाफट। HCl, अब ये प्रेजेंस ऑफ वाटर है, क्या है, प्रेजेंस ऑफ वाटर। चलिए अगर HCl गैस है, HCl गैस है, लेकिन ये क्या है, वाटर। इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इट रिलीज हाइड्रोनियम आयन एंड क्या रिलीज करेगा, Cl3। तो इसका मतलब आयन रिलीज करेगा। क्या करेगा, आयन रिलीज मीन इट गिव्स आयंस। क्या देगा, ये आयंस देगा। इट गिव बोथ हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन, नो, इट इज रॉन्ग। और इसमें कोवेलेंट बॉन्ड, नो। तीसरा, इट फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन रिलीज करेगा, दिस इज हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। और हाइड्रोनियम आयन कब बनते हैं, जब हाइड्रोजन आयन एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ, तो इट रिलीज हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन ही चेंज करता है ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में, ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन आयन वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाए। तो कौन सा ऑप्शन है, सेकंड एंड फोर्थ। तो यहाँ पर सेकंड और फोर्थ कौन सा है, सेकंड एंड फोर्थ हमारे पास डी। आंसर इज डी। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, डी। तो इसका आंसर है हमारे पास डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 आंसर डी। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड, एसिड के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है, जरा बताइए फटाफट। विच इज करेक्ट फॉर द एसिड, एसिड के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलिए बताइए जरा। ए, sour and change the red litmus into blue, sour in taste and change blue litmus to red, bitter in taste and change red litmus to blue, bitter and change blue litmus to red। कौन सा ऑप्शन है, चलिए शाबाश, फटाफट डू इट फास्ट।
चलिए, एसिड क्या होते हैं? सोर इन टेस्ट होते हैं, जो ब्लू लिटमस को किस में चेंज करते हैं? ब्लू लिटमस इनटू रेड, जो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं। तो जहां पर हमारा श्योर इन टेस्ट खट्टा होगा या ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा, वो हमारा क्या, उसकी नेचर क्या होगी? एसिडिक। कौन सा ऑप्शन है? श्योर एंड चेंज द ब्लू। हमारा ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन है। क्या है इसका? इसका आंसर है बी। किसका आंसर? 14 का आंसर बी है। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। Which of the following are present in dilute aqueous? Aqueous means salt solution. Aqueous means salt solution of hydrochloric acid. Hydrochloric acid aqueous means dilute कर दिया, dilute mean water add कर दिया। तो क्या होगा? कौन सी इसमें चीजें प्रेजेंट होंगी? अनआयनाइज्ड HCl, ClOH, हाइड्रोनियम आयन, क्लोराइड आयन, हाइड्रोनियम आयन या OH? OH, ओनली OH, नॉट आयन। तो कौन सा है इसका आंसर? बताइए फटाफट। जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाइल्यूट करेंगे, पानी मिलाएंगे, रिएक्शन करेंगे पानी के साथ, तो क्या होगा? इनमें से कौन सा आंसर आएगा? फटाफट, वेरी गुड। चलिए, जब हम अभी आपने किया था, इसमें क्या रिलीज होंगे? एक तो हाइड्रोनियम आयन और प्लस में Cl माइनस। हाइड्रोनियम आयन कब रिलीज होते हैं? व्हेन हाइड्रोजन आयन रिएक्ट विद वाटर इट रिलीज हाइड्रोनियम आयन। तो हमारा आंसर होगा इसका सी ऑप्शन होगा। क्या होगा हमारा आंसर? सी। आंसर इज सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आते हैं हम 16 पर। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्ट occurring during the chloroalkali process. Chloroalkali process क्या है? Chloroalkali process is the process to obtain the alkali, chlorine and hydrogen gas by the electrolysis of brine solution. Chloroalkali process means to obtain alkali, क्या मिलती है हमें? एल्कली मिलती है, और क्लोरीन मिलता है, और क्या मिलता है? हाइड्रोजन। और ये क्लोरीन किसकी फॉर्म में? गैस की फॉर्म में। हाइड्रोजन किसकी फॉर्म में? गैस की फॉर्म में। एल्कली किसकी फॉर्म में? एक्वस की फॉर्म में। आफ्टर द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है? शाबाश, आपको हिंट दे दिया मैंने। ब्राइन सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस से हमें ये 3 एलिमेंट सब्सटेंस कंपाउंड मिलते हैं। तो कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है? फर्स्ट, NaCl aqueous, H2O aqueous, NaOH aqueous, Cl गैस, H2 गैस, या NaCl aqueous? बोलिए जरा शाबाश। A, B, C, D, which option is correct? ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करेंगे तो हम आपके लिए लाइव क्लास भी, हर संडे लाइव क्लास भी अटेंड लेने की कोशिश करेंगे, मैथ और साइंस दोनों की। चलिए, इसमें क्या बेटा क्या आएगा? NaCl हमारा क्या होगा? एक्वस, क्योंकि ब्राइन सॉल्यूशन है एक्वस, और वाटर क्या है? लिक्विड स्टेट में। तो हमें NaOH एक्वस मिलेगा, ये गैसेस में और ये गैसेस में। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। क्या होगा? ऑप्शन इज डी। तो 16 का ऑप्शन है हमारा डी। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। अब इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें आपने मैचिंग करनी है, सही है या गलत है। मैच द एसिड। ए में क्या दे रखा है हमारे को? एसिड दे रखा है। ए में क्या दे रखा है हमारे को? एसिड दे रखा है। और विद देयर सोर्स, इसका मतलब जो एसिड हमें मिला, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये हमें कहां से मिलता है? सोर्स हमें कहां से दे रखे हैं? कॉलम बी में दे रखा है, हमें सोर्स दे रखा है। इसका मतलब the acid which are given in column A and these acid which can be obtained from which source, और वो दे रखा है कॉलम बी में। तो हम मैचिंग करेंगे ए को, एसिड को, किससे? फ्रॉम देयर सोर्स से। चलो करिए आप पहले। आवाज। तो लैक्टिक एसिड ए, लैक्टिक एसिड किसमें प्रेजेंट होता है? हमारा कर्ड में प्रेजेंट होता है। किसमें होता है? कर्ड में। तो कर्ड में कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड ए। तो इसका मतलब ए में हमारा क्या होता है? लैक्टिक एसिड में क्या होता है? लैक्टिक एसिड किसमें होता है? कर्ड में अवेलेबल होता है। नाउ नेक्स्ट, एसिडिक एसिड मेरा किसमें होता है? विनेगर में होता है। किसमें होता है? विनेगर में। तो बी मींस एसिडिक एसिड, वो किसमें होगा?
विनेगर में। किसमें होगा? विनेगर में। ये किसमें होगा हमारा? विनेगर में। सॉरी, क्या ये थोड़ा सा नौ, ये क्या होगा हमारा? ये किसमें हो गया हमारा? विनेगर में। किसमें? विनेगर में। सेकंड सी, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड किसमें होता है? लेमन में। किसमें होता है? लेमन में। तो ये हमारा हो गया, ये तो हो गया बी एसिटिक एसिड, और लेमन में होता है सिट्रिक एसिड। तो सी में मीन सिट्रिक एसिड किसमें होता है? लेमन में। और बचा हमारा ऑक्जेलिक एसिड, और वो किसमें होता है हमारा? ये हमारा होता है टोमेटो में। टोमेटो डी और में ऑक्जेलिक एसिड, तो टोमेटो में होता है ऑक्जेलिक एसिड। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, बी। ए के साथ कौन आएगा? ए के साथ फोर्थ पार्ट, और बी के साथ थर्ड पार्ट, और सी के साथ सेकेंड, और डी के साथ फर्स्ट। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17। मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए। विश्व के मैच करना है। कॉलम ए मैच विद कॉलम बी। शाबाश, मैचिंग फास्ट। कॉलम ए में कंपाउंड का नाम लिखा है, और कॉलम बी में उसका फॉर्मूला लिखा है। कॉलम ए में क्या लिखा है? केमिकल नेम, और बी में उसका फॉर्मूला लिखा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सिन, ब्लीचिंग पाउडर और स्लेक लाइम। मैच करेंगे ए, बी, सी और ये डी। चलिए मैच करिए फटाफट। चलिए मैच कर दिया होगा तो आपको याद होना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? CaSO4.12H2O मीन्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो फर्स्ट का किसके साथ? सेकंड। ए का मैचिंग किसके साथ? सेकंड के साथ। ए की मैचिंग सेकंड के साथ। जिप्सिन, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है? जिप्सिन। CaSO4.2H2O। तो जिप्सिन क्या हो गया हमारा? बी ऑप्शन किसके साथ? बी का मैचिंग CaSO4 2H2O। तो फर्स्ट की मैचिंग सेकंड के साथ, ए सेकंड और बी थर्ड। अब आ रहे हैं सी, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2। तो इसका ऑप्शन कौन सा हमारा? इसका ऑप्शन है हमारे पास फोर्थ। क्या ऑप्शन है? फोर्थ। तो सी का ऑप्शन है हमारे पास फोर्थ, CaOCl2। बाकी बचा स्लेक लाइन, वो किस में आ जाएगा हमारा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और वो क्या है हमारा? CaOH होल ट्वाइस। दिस इज स्लेक लाइन, और ये ऑप्शन है हमारा फर्स्ट। दीज आर द मैचिंग। कॉलम ए the name of the chemical, and B their respective formula. Question number 19. What will be the action for the following substance on the litmus paper? Litmus paper means red, blue. तो ये बताइए इसमें क्या से होगा? तो ये MCQ में भी आते हैं आपके, एक ही साथ में क्वेश्चन आपके बन गए। तो हमें पता है कि एसिड जो है वो किस में करता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। और बेस जो है वो क्या करता है? रेड लिटमस सॉल्यूशन को किस में करेगा? ब्लू में चेंज करेगा। और न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल करेगा किसको? ना तो रेड को ब्लू में, और ना ब्लू को रेड में। अगर रेड है तो रेड ही रहेगा, ब्लू है तो ब्लू ही रहेगा। मींस नो चेंज इन कलर इन केस ऑफ न्यूट्रल। और एसिड और बेस, ये कलर ब्लू को रेड में और बेस रेड को ब्लू में तभी करेगा ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्योंकि एक्वस की फॉर्म में ही हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास है ड्राई HCl गैस। ड्राई मींस नो प्रेजेंस ऑफ वाटर। जब वाटर नहीं है तो इसका मतलब नो चेंज इन लिटमस पेपर में, नो चेंज इन द कलर ऑफ लिटमस पेपर। कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, लिटमस पेपर के कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट, अमोनिया मॉइस्ट। मॉइस्ट मीन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो मॉइस्ट अमोनिया, अमोनिया हमारा क्या है? इसका मतलब वीक बेस आ जाता है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? गैस मॉइस्ट है, ये गैस क्या है? प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो इसका मतलब बेस विच कन्वर्ट रेड लिटमस इनटू ब्लू।
रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज करेगा? ब्लू में चेंज करेगा। रेड लिटमस पेपर कन्वर्टेड इनटू ब्लू में। अब हमारा थर्ड है लेमन जूस, जो क्या है? ऑर्गेनिक एसिड, और जिसमें क्या है? सिट्रिक एसिड, एसिड, और एसिड मींस इसका मतलब जूस लिक्विड एक्वस फॉर्म में, तो इसका मतलब क्या होगा? ऑटोमेटिकली ये लिटमस पेपर किसको? ब्लू लिटमस को किसमें, पेपर को किसमें चेंज करेगा? रेड में। किसको चेंज करेगा? ब्लू को रेड में। कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, ये क्या है? वीक एसिड है लेकिन है एसिड ही, तो एसिड किसको किसमें चेंज करेगा? एसिड हमारा करेगा किसको? शाबाश, एसिड किसको करेगा? ब्लू को, ब्लू लिटमस को किसमें चेंज करेगा? रेड लिटमस पेपर में चेंज करेगा। कार्बोनिक सॉफ्ट ड्रिंक मींस इट कंटेन एसिड, तो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन या पेपर चेंज इनटू रेड। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कर्ड। कर्ड भी मेरे ख्याल से खट्टा सोर है, तो इसका मतलब इट आल्सो कंटेन एसिड, तो एसिड मींस किसको किसमें? ये क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड होता है इसमें। क्या होता है इसमें? लैक्टिक एसिड, इट कंटेन लैक्टिक एसिड। इसका मतलब ये भी क्या करेगा? ब्लू लिटमस को, पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज करेगा, ब्लू को रेड में चेंज कर देगा। अब बचा सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन इट इज आल्सो इन फॉर्म ऑफ एक्वस, तो ये चेंज कैसे करेगा लिटमस सॉल्यूशन को या लिटमस पेपर को? ये करेगा हमारा किसमें? बेस है ये, इट इज बेस। सोप सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, जो किसको? रेड लिटमस सॉल्यूशन, रेड लिटमस पेपर को किसमें चेंज करेगा? ब्लू में चेंज करेगा। रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करेगा। ये हमारे डिफरेंट कंपाउंड या सब्सटेंस थे जिसमें लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करेंगे तो उनका कलर इस हिसाब से चेंज होगा। और ये आपका सिंपल एक ही टाइप में आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और फिर आपको इसके बाद क्वेश्चन मिलते रहेंगे। नेम द एसिड प्रेजेंट इन द एंट स्ट्रिंग। एंट स्ट्रिंग में कौन सा एसिड होता है? मिथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड होता है? और जिसे हम क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं? और इसका फॉर्मूला क्या है? HCOOH। इसका नाम और भी बोलते हैं मिथेनोइक एसिड। आईयूपीएसी नेम क्या है इसका? HCOOH, HCOOH मिथेनोइक एसिड। और इसको हम कॉमन नेम इसका क्या है? फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है इसका? फॉर्मिक एसिड, HCOOH। ये आ गया फॉर्मूला, ये रहा। गिव इट्स फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? CHCOOH। एंड आल्सो गिव द कॉमन मेथड टू गेट रिलीफ फ्रॉम द डिस्कम्फर्ट कॉज बाय द अनस्ट्रिंग। अगर कोई चींटी या ततैया काट देता है तो हमें इरिटेशन होती है। वो इरिटेशन किसकी वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिथेनोइक एसिड, क्योंकि आंट के काटने से क्या होती है? एसिड रिलीज करता है, और जिससे इरिटेशन होता है उसको कम करने के लिए हम क्या यूज करना चाहिए? बेस यूज करना चाहिए। कौन सा बेस? माइल्ड बेस, जो इस एसिड के इफेक्ट को कम करे और उसको न्यूट्रलाइज कर दे। तो हम क्या करेंगे? बेस यूज करेंगे। और बेस कौन सा ले लेंगे? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन बेस कोई भी ले लीजिए। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा इसमें? इसमें बनेगा HCOONA। HCOONA मीन्स इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम मिथेनोएट, सोडियम मिथेनोएट, सोडियम मिथेनोएट, सोडियम मिथेनोएट प्लस में CO2 प्लस में H2O। ये क्या बना देगा? हमारे इस एसिड के इफेक्ट को कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा और न्यूट्रलाइज कर देगा। रिड्यूस कर देगा, एसिड की कंसंट्रेशन को कम कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, और जिससे हमें क्या मिल जाएगा? रिलीफ मिलेगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। एंड थैंक्स फॉर टुडे to join us, and thanks for watching my video. And please like, please, I request you, please like, share and subscribe the red button on your phone or your laptop. Please subscribe the channel for the coming next video. And thanks for all the students or the member who are relating, who are consulting, who are watching the video and be a part of the Hansa tutorial. And now thanks for today and happy Navratri to all of you and happy Dasera.